आजम नज़ीर तरड़, आपने जो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल वाली अलामियों को इलेक्शन कमिश्नर के साथ तो थोपा और वो जिम्मेदारी डाल दी आपने हमारे मासूम और महबूब लीडर नवाज शरीफ साहब। मैंने ये कहा था, देखिए मैंने बराह रास्त किस तरह बात नहीं की थी। मैंने आपके सामने हमारे ब्यूरो चीफ जो 24 घंटे अब वुज़रा के साथ वकला के साथ बैठे होते हैं, अदालतों में धक्के खा रहा होता है बेचारा आमिर अब्बासी, उसने ये कहा कि जी हाँ इस वक्त जो ग्रुप पर सरकार है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मुतल्लिक़ है। अच्छा, जिस एक इजाफी नशिस्त की सूबाई असेंबली की बात हो रही थी वो हाफिज़ाबाद का है और हाफिज़ाबाद से ही तारड़ साहब ताल्लुक़ रखते हैं और में तारड़ जो हैं लोग उनका हाफिज़ाबाद में इंटरेस्ट भी आपके सामने है। ठीक है, ठीक होगी ना बात। अब उस पे मैंने ये कहा कि यार ये बहुत अजीब सी बात है कि अगर पहले आबिद ज़ुबैरी साहब जब प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और ये तासुर फैला हुआ था कि जी प्रो पीटीआई लोग जो हैं वो वकला की क़यादत पर काबिज है, तो भाई ये तो आपकी दानिशमंद जिन्हें चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना है तो वो उसी सूरत बनेंगे ना तेजी से कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। हाँ वो तो हो रहे हैं ना, लेकिन यार ये इसका मकसद ये था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ बनाया जाए। नवाज शरीफ से तो नहीं जोड़ा जा सकता। एजाज साहब हमारे बड़े, उन्होंने भी वही जोड़ दिया। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो मैंने कहा था कि यार ये इससे अजीब सी मैसेजिंग जा रही है। अब एतजाज साहब जो हैं वो स्पिन मास्टर हैं, उन्हें स्पिन करनी आती है, उनका हक है। उन्होंने कहा कि चूंकि नवाज शरीफ साहब को अपने जीतने का यकीन नहीं है, तुम तो यार वही कर रहे हो जो पीएमआई ट्रोन मेरे साथ करती है। जो बात मैंने कही नहीं होती वो मेरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एतजाज साहब आपने कल कहा, आपने कल गलत इससे मैसेज जाएगा कि जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के करीब तरीन उनके मशीरों में तसव्वुर होते हैं कि वो गालिबन इलेक्शन को कमिश्नर को मुतनाज़े बनाते हुए आइंदा इलेक्शंस की साख को मजरू कर रहे हैं। मैंने ये कहा था। अब जो स्पिन निकाली है जिसको आप कहोगे पॉलिटिकल, वो एतजाज साहब ने यकीनन निकाली है। उन्होंने कहा है जी साफ बात है ये इस वजह से हुआ है चूंकि नवाज शरीफ को पता लग गया कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, लिहाजा। अच्छा, अब ये बात सिर्फ एतजाज अहसन ने नहीं की है, बिल्कुल यही बात हामिद खान साहब ने भी कही है। अब उनको भी मेरे खाते में डाल दूं। मैंने उनको पढ़ा नहीं कर किया तो उन्होंने भी यही कहा है। अच्छा, यही बात घुमा फिरा कर गौहर साहब भी कह रहे हैं कि जी हम तो आठ ही को चाहते हैं और हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं और हमारा उससे कोई ताल्लुक। अच्छा, अब कल हमारी दाद फरियाद में कुछ ना कुछ यार खुदा के लिए ना किया करो, इस तरह ना किया करो प्लीज, आई बेग ऑफ यू। मैं आपको कनेक्टिविटी दे सकता हूँ। आपने परसों चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे ये कहा कि उसे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट उसे जाना चाहिए था। मैंने इस्तीफे की बात नहीं की थी, लेकिन आपने कहा था यार नहीं ये बात होती है, बिल्कुल वही ट्रोल्स वाला हिसाब है। जो आपने बात ना कही हो वो मेरे मुंह में डाल दो और फिर उसके बाद टक टक टक। और भाई साहब मैंने ये कहा कि मेरी दिली तमन्ना थी, मेरा माथा ठनका है इस बात से, मुझे लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिम्मत हार गए, उन्हें चाहिए था कि इनिशिएटिव लेते। ही वाज रिलेक्टेड आपने कहा। हाँ, और कल आपने ये बात भी उन्हीं से जोड़ दी, तो आप भी कहीं ना कहीं ओ भाई मेरे, मैंने ही तो कल कहा, कल ये कौन फरियाद कर रहा था कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आपको इतनी शिकायत है और आपके पास उनके खिलाफ ठोस शवाहिद हैं तो आइन का आर्टिकल 209 इन्वोक कीजिए, आप वकला हैं और जाइए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एंड गेट रिड ऑफ हिम। ये मैंने नहीं कहा था। तो इफ आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम तो मैं क्यों ये अपना इसकी बात कर रहा होता। मैं तो बल्कि कह रहा था कि भाई ये क्या कर रहे हैं अब आप इस मौके पर। और फिर मैंने वाजे भी किया, मैंने कहा अगर आपकी ख्वाहिश पूरी भी हो जाए तो आप वकला हैं, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन जब भी नहीं रुकेंगे। अब ये कहो कि इनको भी मैंने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है ये जो कल प्रेस रिलीज हुई है वो मेरी मर्जी और मंशा के बगैर हुई है। ये नहीं तो क्या हो, और उन्होंने कहा है अपने तौर पे भाई उन्होंने कहा है कि भी मैं तो गया हुआ था और अब मैं जो हूँ ज़ाती तौर पर सुल्तान सिकंदर साहब से मिलके तो वजाहत करना चाह रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि सर आप जाके मिले, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। वो अगर यहाँ पे वॉक-इन करके कहें आप कहोगे कि ये शहजाद तो ऐसा फिर क्यों हुआ कि इल्जाम नवाज शरीफ पे भी जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ओ भाई साहब क्योंकि इस वक्त जो ग्रुप
نومینیٹ کر رہا ہے بوتھ پاکستان بار ایسوسی ایشن اینڈ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا گروپ ہے. اس وجہ سے اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں بابو، اور میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ اس سے غلط میسیجنگ جائے گی، اور وہ چلی گئی. جس کو پھر ظاہر ہے کہ آپ اعتزاز احسن صاحب کو تو آپ اتنا سا موقع تو وہ چھکا لگا کے میدان سے باہر، وہی نہیں اسپن ڈاکٹر تو ہیں، انہیں بڑی صحیح کھیلنی آتی ہے، لفاظی جو ہوتی ہے ورڈ پلے تو پھر آتا ہے نا چوئی صاحب. اس طرح اگر بار بار الیکشن کمشنر کو میں تو نہیں کر رہا نا یار، آپ نہیں کر رہے، بٹ جو لوگ لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں، کل کو وہ گراؤنڈز بنا رہے ہیں الیکشن کو متنازع کرنے کے. یہ بات کرو نا